जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइफ में। पिछले वीडियो पार्ट 1 में कुछ विशेष जानवर के बारे में पढ़े थे। इसमें छूटा हुआ प्रश्न और साथ में मनुष्य का आश्रय आज पढ़ेंगे। ईवीएस पार्ट 1 आप नहीं पढ़े हैं तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा, तभी समझ में आएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। नेक्स्ट है सांप। यह रेंग कर चलते हैं। सांप जो होते हैं वो रेंग करके चलते हैं। नेक्स्ट, इसके दांत होते हैं परंतु ये भोजन को निकल जाते हैं। इसके दांत नहीं होते हैं। यह जमीन पर कंपन हुए को महसूस करते हैं। सॉरी, यहाँ दांत नहीं होगा, यहाँ पे कान होगा, मिस प्रिंटिंग हुआ है। जिसके कान नहीं होते हैं यह जमीन पर हुए कंपन को महसूस करते हैं। नेक्स्ट, यह मांसाहारी होते हैं। सांप जो होता है ये मांसाहारी होता है। ये अपने 2 खोखले दांत का प्रयोग कर जहर निकालने का ये काम करता है। सांप का अनेक दांत होते हैं, लेकिन जो जहर का दांत होता है वो मात्र 2 ही दांत होते हैं और वो दांत स्पंज टाइप का होता है। जैसे कि स्प्रिंग जो दबता है उसी तरह इसका दांत दबता है। दबने के बाद उसमें से विष निकलता है। इसकी काटने की दवाई उनके जैसे ही बनाई जाती है। इनकी जहर जो काटा जाता है, जहर को हटाया जाता है, इन्हीं का जहर से वो दवाई बनाया जाता है। नेक्स्ट, हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। हमारे देश में तो अनेकों सांप होते हैं, लेकिन जहरीले सांप 4 प्रकार के ही होते हैं। यह हैं नाग, जिसे हम कोबरा कहते हैं, दुबैया, करेत और अफई। ये 4 सांप हैं। ये जहर इसमें अत्यधिक होता है। पहला है नाग, दूसरा है दुबैया, तीसरा है करेत और चौथा है अफाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कोबरा सांप जो होता है वो घोंसला बनाता है और अन्य सांप घोंसला नहीं बनाते हैं। अजगर सबसे लंबा जीव है। इसकी लंबाई तकरीबन 30 फीट हो सकता है। नेक्स्ट, ये किसानों के मित्र होते हैं, किंतु ये फसल के नुकसान पहुंचाने वाले चूहे को खा जाते हैं। सांप जो होते हैं वो किसान का मित्र माना जाता है। इसलिए माना जाता है कि जो उसमें चूहा लगता है और फसल को नष्ट करता है, वो चूहे को सांप निगल जाता है। नेक्स्ट है केंचुआ। यह भी सांप की तरह रेंग करके चलने वाला जीव होते हैं। नेक्स्ट, यह भूरे रंग का होता है। इसकी आयु लगभग 8 साल तक होती है। इसकी लंबाई 14 इंच तक हो सकती है। नेक्स्ट, ये बारिश के मौसम में जमीन पर आ जाती है। ये मिस प्रिंट हुआ है। ये मिट्टी खाते हैं और जमीन को धूल भुआ कर देते हैं। जो केंचुआ होता है उनका भोजन है मिट्टी। वो मिट्टी खा करके जमीन को भुरभुरा टाइप का वो बना देते हैं। यह भी किसानों के मित्र हैं, क्योंकि यह मिट्टी, यहाँ होगा मिट्टी, यह मिट्टी को धूल भूरी करते हैं, तब हवा उसमें चली जाती है जो फसल के लाभदायक होती है। केंचुए जब मिट्टी के अंदर रहता है तो वो मिट्टी को भुरभुरा बना देती है। उसमें क्या होता है कि उसमें हवा चली जाती है और जमीन को उर्वरकता बनाती है। नेक्स्ट, चिंपैंजी। यह सबसे होशियार जानवर माना जाता है। जानवरों में से एक है। ये समूह में रहते हैं जिससे 30 से 80 सदस्य हो सकते हैं। एक समूह में ये 30 से लेकर के 80 सदस्य रह सकते हैं। समूह का मुखिया सबसे बड़ा नर होता है।
जानवर में पढ़े थे कि मुखिया मादा होती है और चिंपैंजी में मुखिया जिसे नेता कहते हैं वो नर होता है जो उम्र में सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट, इसकी आयु लगभग 50 साल तक होती है और ये सर्वाहारी होते हैं। नेक्स्ट, स्लॉथ। स्लॉथ इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसे विस्तार से एक वीडियो अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। यह भालू जैसा जानवर है, जो भालू जैसा ये दिखता है, लेकिन उस तरह का खूंखार ये जानवर नहीं होते हैं, बहुत सीधा संत होते हैं। यह रात्रिचर हैं, ये केवल रात्रि में ही अपना भोजन को करते हैं और दिन में सोता है, लगभग 18 घंटे तक ये सोते रहता है। ये आलसी जानवर होते हैं। यह पेड़ पर उल्टे लटक कर सोता है। ये पेड़ के डालियों पर नीचे उल्टा लटक कर सोता है, सर नीचे और पैर ऊपर करके। इसकी आयु लगभग 40 साल तक होती है और ये 40 साल की उम्र में केवल 5 पौधा पर ये चढ़ ही पाता है। नेक्स्ट, यह एक अच्छा तैराक भी है। कोचिंग लाइफ को अगर यदि आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो इसे ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट, ये पेड़ों के पत्ते को खाते हैं, कीड़े मकोड़े को भी खाते हैं। स्लॉथ का जो भोजन होता है, पेड़ के पत्ते को वे भोजन बनाते हैं और उस पेड़ पर जो कीड़े मकोड़े होते हैं उसे भी ये खा लेते हैं। नेक्स्ट है शीत निद्रा। शीत निद्रा क्या है? कुछ जानवर ठंड के मौसम में बिल्कुल दिखाई नहीं देते हैं, वे पूरी शीत में अपने अपने आश्रय में चले जाते हैं। इसे शीत, यहाँ पे शीत होगा, इसे शीत निद्रा कहा जाता है। जैसे सांप, बिच्छू, छिपकली, भालू इत्यादि जो ठंड के मौसम में दिखाई नहीं देगा, वो शीत निद्रा में गहरी नींद में चले जाते हैं। जब ठंड कम होता है तब वो निकलता है। नेक्स्ट, कोशिका। कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। कॉर्क प्रकार की लकड़ी में किया था इसका प्रयोग। पहला है एक कोशिका जीव। यह वैसी जीव है जो सिर्फ एक कोशिका से बने होते हैं, जैसे जीवाणु, अमीबा, पैरामीशियम इत्यादि। नेक्स्ट, बहुकोशिकीय जीव। यह वे जीव हैं जो एक से ज़्यादा कोशिकाओं से बने होते हैं, जैसे कवक और जानवर। रजत मछली को छोड़कर सारी मछलियां पानी में तैरती हैं। जो रजत मछलियां होती है वो पानी में नहीं तैरती है। रजत मछली एक कीड़ा है। कुत्ता मछली, ऑक्टोपस, विद्युत किरण, हवेल, समुद्री गाय, तारा मछली इत्यादि समुद्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, पक्षियों के घोंसले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। पक्षी अपना घोंसला खुद बनाते हैं। सभी पक्षियों के घोंसले एक जैसे नहीं होते हैं, सिर्फ अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडे से बच्चे निकल जाते हैं, वे उड़ना शुरू करते हैं, तभी अपना घोंसला वो छोड़ती है। नेक्स्ट, कलचीड़ी चिड़िया, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलचीड़ी अपना घोंसला जमीन पर पत्थरों के बीच बनाए जाते हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा कि कलचीड़ी चिड़िया होते हुए घोंसला कहाँ पे बनाती है, तो वे जमीन के पत्थरों के बीच बनाती है। नेक्स्ट, गुलाही चिड़िया। गुलाही चिड़िया, इसी का नाम एक है वीवर बर्ड्स। तो ये घोंसला लालटेन की तरह बनाता है जो टहनियाँ से लटके हुए होता है। ये घोंसला नर पक्षी बनाते हैं। जिस तरह लालटेन जो होता है उसी तरह टहनियों के लालटेन के समान ही घोंसला लटकता हुआ
बनाता है। नेक्स्ट, कठफोड़वा। कठफोड़वा और बसंत गोरैया पेड़ के तने में छेद करके अपना घोंसला वो बनाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दार्जिन चिड़िया। दार्जिन चिड़िया दो पत्तों को आपस में सील कर घोंसला बना लेते हैं। नेक्स्ट है कबूतर और गोरैया। घरों में भी घोंसला बना लेते हैं, कहीं भी घरों में वे घोंसला बना लेते हैं, अलमीरा के पीछे, शीशा के पीछे। नेक्स्ट है कौआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौआ पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाती है और एक चील भी है। क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि सबसे ऊंची पेड़ के टहनियों पर घोंसला कौन बनाता है, तो कौआ बनाता है। कौआ नहीं रहेगा तो चील रहेगा, दोनों में से कोई एक रहेगा तो उसको एक को ही टिक कर देना है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाते हैं, वह कौए के घोंसले में अंडे देती है। कोयल जो होती है वे घोंसला नहीं बनाती है, वो कौए के घोंसले में अंडा देती है। फाख्ता चिड़िया। फाख्ता झाड़ियाँ के बीच में अपना घोंसला बनाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा गया है। फाख्ता झाड़ियों के बीच में अपना घोंसला बनाती है। मदा शुतुरमुर्ग जमीन को थोड़ा सा खुद कर घोंसला बनाती है और वो वहीं पे अंडे देती है। नेक्स्ट है मोरनी। मोरनी या तो झाड़ियों में घोंसला बनाती है या फिर पेड़ों के निचली डालियों पर। नेक्स्ट है चील। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। चील सबसे ऊंची पेड़ पर घोंसला बनाती है, किंतु घोंसला 4 से 5 फीट तक चौड़ा होता है। चील अपने घोंसले को साल दर साल प्रयोग करती है। ऐसा ही ये चील एक पक्षी है जो घोंसले को 4 से 5 फीट बनाती है और साल दर साल उसका प्रयोग करती है। इसके अलावे जो चिड़िया होते हुए केवल अंडे देते और बच्चे जब उड़ान भर जाता है तो वो घोंसले को हमेशा के लिए छोड़ देती है, लेकिन चील ऐसा नहीं करती है। नेक्स्ट है उल्लू। उल्लू जो है पेड़ के किसी खोखले भाग को ही अपना घोंसला वो बना लेती है। नेक्स्ट गिद्ध। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गिद्ध अपना घोंसला सुनसान पेड़ों पर खोखले में, चील के छोड़े हुए घोंसले में, चट्टानों के दरारों में, सुनसान जगह में वे घोंसला बनाती है। गिद्ध जो घोंसला बनाती है सुनसान जगह में बनाती है, जहाँ पे कोई मानव नहीं पहुँच सके या तो कोई जानवर नहीं पहुँच सकता है। वे खोखले पेड़ पर भी वो घोंसला बना लेती है, या तो चील जो घोंसला बनाता है, चील को छोड़े हुए घोंसले में भी वो अपना घोंसला बना लेती है और चट्टानों के दरारों में और सुनसान जगहों में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आई होप आपको चैप्टर पर्यावरण यानी EVS का पार्ट 1 2 समझ में आ गया होगा। तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। नीचे दिए गए टेलीग्राम के साथ ज्वाइन कर लेना, जिसमें आपको PDF और वीडियो मिलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।